मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा। आज हमारी मौजूदगी है रहमापुर गांव में। विकास खंड दानपुर पड़ता है। एक रहमापुर गांव में कल रात 12 बजे एक ऐसा हादसा होता है कि एक महिला एक छोटी सी बात पे अपने आप को आग लगा लेती हैं, और जब उनके पति उनको बचाने आते हैं तो ये हमारे संज्ञान में आता है थाने से कि वो जेठ भर लेते हैं और वो उनके पति भी उसमें जल जाते हैं। ये दिल दहलाने वाला एक हादसा हुआ है रहमापुर गांव में। हम अब हमारी मौजूदगी उस गली में चल रहे हैं जहां उनका घर है। सारी जानकारी लेंगे लोगों से कि क्या हादसा हुआ। आए दिखाएं जरा जयप्रकाश। इस गली में हमारी अभी एंट्री हो रही है, जिस गली में उनका घर है। एक दिल दहलाने वाला एक हादसा होता है। सारे पूरे गांव के लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। आओ बात करेंगे। हमारी मौजूदगी उस घर पे है जहां ये एक ऐसा हादसा होता है। यही घर है ना? क्या नाम क्या था उनका? उनका नाम क्या था? कोई बताएगा उनका नाम? रिंकू और रूबी। तो ये बच्चे हैं उनके? देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 4 बच्चे हैं। बेटा नाम क्या है आपका? सिमरन क्या हुआ बेटा मम्मी के साथ? पता नहीं, वो मैं सो रही थी तो मम्मी, फिर पापा आए थे, पापा ने मुझे जगाया। पापा कह रहे थे कि देख तेरी मम्मी आग लगा रही है। मैंने मम्मी से मना भी करी थी, फिर भी मम्मी ने आग लगा ली। पापा बुझा रहे थे तो पापा में भी लग गई। आप थी बेटा उस समय घर पे? हाँ थी। तो आपने देखा था ये सब? देखा था। तो ऐसी क्या बात हुई, कुछ पता है बेटा? ये नहीं पता। ऐसी कोई बात नहीं पता आपको? आपका नाम क्या है बेटा? स्वाति। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 9 साल की। आप थी घर में उस समय? मैं नीचे थी। आप नीचे थी। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? साहिल। उम्र पता है कितनी है? 7 साल। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? नासी। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप तो चले गए। एक ऐसा हादसा होता है जिसकी ये उनकी बहन है। क्या नाम है बहन आपका? संतोष। क्या पता चला आपको अपने भाई के बारे में? मम्मी पे तो फोन हो गयो, मम्मी ने फोन करा, मम्मी मेरी छत पे तो गिर गई है। वो तो आप आ जाए, उन पे ना उठो गयो। हमको तो ना फोन गयो कि तुम ऐसे दोनों ने आग लगा ली, तुम आ जाओ। तो कुछ वजह आपको, आप बहन हैं, कुछ पता चली वजह क्या है इतना बड़ा अपने आप के ऊपर ऐसा करना और वो भी आग लगाना? हम तो सवेरे आए। जानकारी नहीं है कि आग क्यों लगाई, कारण क्या है आग का? कारण वो बहंगी झोर है गोरी मम्मी बताएंगी। मम्मी आप आ जाए, पर ये बात करो जाके। मैं जाके नहीं मैं बिल्कुल। आओ जरा थोड़ा सा जगह दे हमें। आओ अंदर जाते हैं, जानकारी पूरी लेंगे और अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या देखना है? कौन है माताजी? आप हैं? आप हैं उनकी माताजी, रिंकू जी की? क्या नाम क्या है माताजी? चंद्रवती। माताजी ऐसा क्या होता है कि जो इतना बड़ा काम किया जाता है रूबी द्वारा? लाइट है घर में? लाइट नहीं आ रही है। ऐसा क्या होता है माताजी? कोई जानकारी, किस वजह से आग लगाई जाती है? कछुना बाते आयो तो गौ पसोबती रात बाद नहीं परी में झोरे गुमोर झोरे सोबतो सो आयो तो वो मैं नो कहिए भैया मुझे गोली खवा दे। वाने नो कहिए आज ना खवा सकती गोली में रोज खवावा तू तो आज ये तो खवा सकती है। इतने ही जाके ऊपर गई है, चढ़ के आज ही बचाऊंगी। सो ऊपर जाके आग लगा ली है। बस इतनी छोटी सी बात पे, गोली की बात पे? हाँ जो छुरी आते है याने के पानी फाई डारो गुआ बचा रो जगर रो तो वाने जीट भल्ले दी। बाकी मैं तो यहीं परियों में ना देख रही। आप तो खैर उठ भी नहीं पा रही हैं। ना देखो ये उनकी दादी हैं, बच्चों की दादी अब हैं। इनके खुद चोट लगी हुई है, हड्डियां टूट गई हैं, ये भी बिस्तर पे हैं। अब देखो बच्चे छोटे हैं, आने को तो सारे रिश्तेदार भी आ गए हैं। अब इन बच्चों का कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या आगे के लिए, सबके लिए और हम सब के लिए एक सवाल छोड़ गए वो दोनों। वो तो चले गए, एक सवाल छोड़ गए कि अब इन बच्चों का क्या होगा आगे। अब दादी हैं, दादी भी ऐसी स्थिति में हैं। अब दादी भी क्या करें, क्योंकि वो खुद अपाहिज है, खुद लाचार हैं, तो अब दूसरों क्या करेंगी?
ये देखो, ये हालत है दादी की। तो और कोई बड़ा कारण नहीं है, एक छोटे से कारण में इतना बड़ा हादसा हो जाता है माता जी। एक बेटा मेरो पहले माधव बेंगलोर ले जाके, अच्छा, जब मेरो ऑपरेशन अच्छा, क्या काम करते थे रिंकू सिंह जी? गे रंग पेंट का काम करतू। पेंट का काम करते थे, हाँ, बेलदारी कर ले तो बेलदारी करते थे, जो कछु यानी कि मजदूरी से अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। पेट फाड़ रहे वो। अब क्या कहोगी? अब ये देखो बहन आई हुई हैं, अब क्या कहोगी आप? कुछ कहना है आपको? मैं तो क्या कहना कि बालक कहाँ जाएंगे, ये कौन करेंगे, इन्हें कौन पालेगा, कौन पालेगा? इन्हें कौन पालेगा, इनको कोई है दलादोरी। देखो, आदमी तो चले गए, 2 लोग चले गए, अब सबसे बड़ा सवाल छोड़ गए कि दादी भी कहती कि दादी भी मराई धरी उनमें काहे कछु ना है। सबसे बड़ी समस्या यही है, इनको ना कोई चाचा ना ताऊ कोई ना है, कोई नहीं है। कोई अब ना ये बच्चे अकेले हैं, है, ये अकेले हैं तो ये अकेले हैं। देखो, लोग इतने परेशान हैं, गांव के लोग, आप दिखा सकते हैं कैमरे में कि गांव के लोग खुद इतने परेशान हैं। ये बुआ हैं, आप कहाँ रहती हो? मैं अंधियार में जंगीराबाद के झोरे। जहांगीराबाद के पास। अभी बुआ जी आई हुई हैं और भी रिश्तेदार आए हुए हैं, लेकिन ये सांत्वना तो दे सकते हैं, लेकिन अब आगे इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? इनके भविष्य के बारे में करना है कुछ जो करना है। इनके भविष्य के बारे में अब देखो, आज जो हमसे हो गया हम वो करेंगे। तो बेटा, और कुछ पता चला? तो आप, हमें ये सुना कि आप आग भी बुझाने गई थी, ऊपर पानी डाला है आपने, हाँ लेकिन आग ज्यादा लगी हुई थी उस समय जब आप गई हो ऊपर। हाँ आप ऊपर हैं? हाँ। देखो जरा, दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, वो कमरा भी दिखाएंगे आपको। रहमापुर में हमारी मौजूदगी है, आप हटें जरा, वो कमरा भी दिखाएंगे और भी गांव के लोगों से बात करेंगे। आए जयप्रकाश जरा। जिस कमरे में रूबी ने आग लगाई थी और रिंकू सिंह उन्हें बचाने पहुंचते हैं, उनके पति उन्हें बचाने पहुंचते हैं, लेकिन गांव वालों द्वारा, उनकी बहन द्वारा ये बताया जाता है कि रिंकू सिंह को भी पकड़ लेती हैं, वो बचाने आते हैं और खुद आग के हवाले हो जाते हैं। देखो जयप्रकाश, ये स्थिति, इस कमरे में आग लगाई जाती है। जरा अंदर आए जयप्रकाश। ये वो कमरा है जिस कमरे में रूबी अपने आप को आग के हवाले कर, एक छोटी सी बात पे, दवाई की बात पे, कि उनकी दादी को दवाई टाइम पे नहीं दी गई है। दादी को दवाई न देने की वजह से गुस्से में ऊपर आती हैं, इस कमरे में आती हैं, आग लगाती हैं। ये स्थिति है इस कमरे की। आग लगा लेती हैं और अपने पति को, जब पति बचाने आते हैं, अपने पति को भी खींच लेती हैं अपनी तरफ, और दोनों ही, रिंकू और रूबी, दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। और ये स्थिति है इनके कमरे की, ये घर है। अब सबसे बड़ा सवाल मीडिया के लिए के बारे में, घटना के बारे में ये कहना है कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। ऐसा नहीं करना था। अगर गुस्सा थी तो बाहर निकलना था, और अगर कोई बात भी थी तो समाज में कहना था। ये बताया जा रहा है दादी द्वारा भी कि एक छोटी सी दवाई के लिए दवाई नहीं दी गई, उस पर रूबी जी इतना क्रोधित हो गई कि ऊपर जाती हैं और अपने आप को आग लगाती हैं। कभी कभी हो जाता है आदमी का, हाई टेम्पर होने के कारण भी ये काम कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना था। ये बहुत ही दुखद घटना है, इसलिए हमारे गांव में भी बहुत इससे शोक व्याप्त है। शोक व्याप्त है जी। और ऐसा नहीं होना जैसे आग लगी नहीं थी, ये तो हमें पता नहीं थे, हम तो पंखा चला के अंदर सो गए थे 10 बजे करीब। हाँ, तो ये लाली ये जगाने गई थी उनके लिए, दीदी के रात को 12 बजे की घटना है, ऐसे 10:30 बजे की बात। 10 बजे की घटना है। 10:30 की है। 10:30 की घटना है। हाँ, मैं भी गाजियाबाद से आ रहा हूँ। 10:30 की है। तो लाली जगाने गई थी, ये कहीं लल्ली है, ये जगाने गई थी अम्मा, मम्मी पापा ने आग लगा ली है। आग लगा दी। हाँ, ये जगाने गई थी, जब पता पड़ी थी फिर पानी से आग फाग भी बुझाई थी। हाँ, जब फिर इधर आके दिखाएं जयप्रकाश। पानी ढोलो के, फिर पानी ढोलो के हमने आँच बुझवाई है। हाँ, सब पड़ोसी पानी लाए भरवा के, जब बीसी बांटी तो आँच बुझाई है। जब आग बुझाई है सब हाँ। लोगों ने मिलके, हाँ, लेकिन जब तक आप लोग सब देर हो जाती देर है। हो गई, लड़की जा पाए। हाँ, देर हो गई।
जब तक आप लोग कुछ कर पाते, पूरा गांव कुछ कर पाता, हाँ, हाँ, बहुत देर हो जाती है। हाँ देर हो गई है, बाद में पता पड़ी है। बाद में पता पड़ती है। काफी ज्यादा जल गए थे वो, इसीलिए का काफी कोई ज्यादा जल गए थे। ज्यादा जल गए थे और फिर चक्कर भी आ गए, तो इसीलिए किसी ने पता ही ना है कि हमारे संग में का है रो है, क्या हो रहा है उन्हें ना पता, वो तो पता नहीं दोनों चलती। दोनों ये बेहोश है गए, जब आग इंसान को अपने में चपेट में लेती है ना, फिर पता नहीं चलता, कोई ना पता। फिर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वो कोई हमारे भैया ही चिल्ला रहा हो अरे बचा ले रे, का नाम है उनको, बबलू चाचन को, अरे बचा लियो रे, वो जीतन चाचा बता ले, वो बता लियो, बस वही चिल्ला रहा हो खाट पे परो परो। बस काफी ज्यादा चल रहे थे, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि कोई उठा के उन्हें हॉस्पिटल ले जाए। काफी ज्यादा चल रहे थे वो, अच्छा, इसीलिए। फिर क्या आप लोगों ने सूचना दी पुलिस को? किसको सूचना दी? हमने ना देखा, मेडिकल ले गए? तो कौन लोग लेने आते हैं मेडिकल? वो कुछ संग है उनके। अभी आए नहीं है। हाँ, हमें बताया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ में ही है। साथ में ही है हाँ सब वो लोग। साथ में ही है सब। जब पोस्टमार्टम हो पोस्टमार्टम पे साथ में ही है। उसके बाद फिर बॉडी आएगी। अब हाँ बॉडी है। पोस्टमार्टम तो कुछ बताया आप लोगों को, सूचना दी कि कब तक बॉडी आएगी? वो 3 बजे तक की कह रहे हैं, 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक बॉडी? 3-4 बजे तक की। देखें ये स्थिति है, आके दिखाया आपको हमने। इनकी बात अधिकारियों तक पहुंचाई, अधिकारी पूरा सपोर्ट हर आदमी करने को तैयार है। हमने जिससे भी बात की, तो अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की पूरी मदद की जाएगी। मैं यहाँ की जनता से भी, जो गांव के लोग हैं, वैसे तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं गांव के लोग, पूरा दिन रात साथ हैं। अभी हम गए नहीं, अभी हम यहीं हैं, इनके घर पे ही हमारी मौजूदगी है। देखो ये देखो परिवार वाले हैं, बुआ भी आई हुई हैं। लेकिन आगे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब इनके पास माँ नहीं है, इनके पास इनके पिताजी नहीं हैं, तो इनका भविष्य, क्योंकि गांव के लोगों का भी ये कहना है, हमारी बात रोज हो रही है, सबसे हो रही है लोगों ने, कि अब इनका भविष्य क्या होगा। इन चूंकि अभी ये हादसा हुआ रूबी के साथ, उनके ये 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। परिवार तो इनका बहुत बड़ा है, अब करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रिंकू सिंह जो मजदूरी करते थे, जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, अब वो भी आज नहीं है इस दुनिया में। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी रिश्तेदार हो या गांव वाले हों, कितना करेंगे और कब तक करेंगे। एक जिम्मेदारी की तय सीमा होती है, इसलिए हमने चाहा, मीडिया भी चाहती है कि इन बच्चों की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन बच्चों का, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका लालन पालन, अभी तो ये बहुत छोटे हैं, कोई 10 साल की है, कोई 9 साल की है, 7 साल की है, सबसे छोटी बेटी ये है। तो अभी इनका आगे का भविष्य कैसा होगा और ये आगे बच्चे क्या करेंगे, तो कुछ ऐसी इनकी व्यवस्था हो जाए। हमने उच्चाधिकारियों से भी बात की, हम उनके टच में हैं बराबर, सब लोग सपोर्ट करने की कह रहे हैं। आज मीडिया इसी वजह से इस गांव में है, हम डेरा डाले हुए हैं इस गांव में, कि हम ऐसा कुछ करके जाएं। इन गांव वालों से भी हम सपोर्ट चाहते हैं कि इन बच्चों को कोई ऐसी परमानेंट व्यवस्था मिल जाए इनके लिए, या हो सके कि कम से कम ये बच्चे, इनको कोई लावारिस ना कहे और ये अपना पालन पोषण अच्छे से इनका हो सके। क्या कहना चाहोगी बेटा, कुछ बोलोगी? आगे क्या अब तो दादी की तबीयत तो बहुत खराब है। दादी कुछ नहीं कर रही मैं है? कुछ नहीं कर रही, खाट पे टट्टी पेशाब कर रही है। देखिए बता रही बेटी हैं बेटे? दादी की अब जरा बताओ, पहले तो नाम बताओ तुम अपना। सिमरन। सिमरन, अब दादी की क्या स्थिति है? दादी काम करने लायक है नहीं? नहीं। अब तो बेटा बड़ी समस्या हो जाएगी आपको, हाँ। है ना? अच्छा, अब आपका खाना पीना, अब तो स्कूल भी अभी बंद होगा आपका, स्कूल जाना? मेरी पूरी क्लास होगी, 5 में पूरी हो गई है इन 3। अब छठी क्लास में आओगी, यस। है ना? और आप बेटी कौन सी क्लास में आओगी? मैं 4th में हूँ, 5th में आऊँगी। 5th में आऊँगी। आप बेटे? बच्चे 3rd में। 3rd में। आप बेटी, आप भी पढ़ रही हो? ये आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में है। ये समस्या है, बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं इनको पता चल रहा। जब थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, जब कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप की कमी तब खलेगी। अभी आज तो बुआ भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, घर में रुके हुए हैं, ये कब तक रुकेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, सबके अपने काम हैं, सब अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, और ये सवाल मीडिया के सामने नहीं, गांव वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, और जो मेरी जनता है, जो मुझे देखती है, मेरे चैनल को देखती है, पसंद करती है, उनके सबके सामने ये सवाल आएगा कि अब इन बच्चों का क्या होगा? कौन बुआ, कौन मौसी, कौन चाचा, कब तक जिम्मेदारी उठाएगा?
अगर मेरी बात से तो मेरे ख्याल से सारे ही लोग सहमत होंगे कि कब तक कौन जिम्मेदारी उठाएगा। इसीलिए मैं भी जो है बच्चों की तरफ हूँ। इंडिया की टीम बनी हुई है बच्चों के सपोर्ट के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जनता जिसने भी हमें हमारे चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है आज, वो इन बच्चों की तरफ देखें। मैं भी हाथ जोड़ के अपनी जनता से, यहाँ के उच्चाधिकारियों से और गांव के जितने भी तमाम लोग हैं जो आगे भी हमारी वीडियो देखेंगे, इन बच्चों को देखेंगे, जो इनके माता पिता के साथ हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन हो गया, होने को कौन टाल सकता है। आगे से बस मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सबसे, अपनी जनता से भी करूंगा कि जितना सपोर्ट पैसे से या जिस चीज़ से हो जाए, जितना सपोर्ट हो जाए इन बच्चों को करो, ताकि ये बच्चे कुछ भविष्य में कर सकें। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ना चाहती है ये बेटी, आगे कुछ करना चाहती है। हो सकता है कि इनमें से कोई बेटी अपने घर का नाम रोशन करे, घर का नाम रोशन कर ले। हो सकता है ये बच्चे आगे चल के जब बड़ा हो जाएगा कुछ कर ले। ठीक है, ये गांव है रहमापुर, विकास खंड पड़ता है दानपुर, डिबाई में आता है, जिला बुलंदशहर में आता है। आज हमारी मौजूदगी इस गांव में है। पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे, चैनल पर डलेगी आज ये वीडियो, सब देखेंगे, सब लोग देखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि ये बच्चे, ये इनका पूरा परिवार है जो गांव खड़ा हुआ है। आज तो पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कल क्या होगा इन बच्चों के साथ में। और हर आदमी समझता है कि जिम्मेदारी कोई किसी की नहीं लेता है, सबके पास अपनी बहुत जिम्मेदारियां हैं। दिखाएं जरा, इधर भी लोग खड़े हुए हैं, हमारी माता बहनें, बुजुर्ग। ठीक है, ले लिया माता जी का तो हमने। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, उच्चाधिकारियों से, मीडिया की तरफ से, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएं कि ये बच्चे इनके नहीं थे, रिंकू सिंह या रूबी के नहीं थे, ये बच्चे हमारे थे, अपने हैं। अगर हम ये सोच लें तो हम ऐसे बच्चों को इनके पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो। और जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, राजा को रंक बना दे और रंक को राजा। ये सुना है, पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है ये वाली। हाँ, बहुत ही मैं चाहता हूँ कि बेटा आगे पढ़ना चाहती हो, हाँ, क्या करना चाहती हो? टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हो आप? बेटा आपकी कोई ख्वाहिश, क्या बनना चाहती हो आगे चल के, क्या भविष्य तय करना चाहती हो अपना? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर। आपने बेटे कुछ सोचा है, क्या इच्छा है? अभी कुछ नहीं सोचा, अभी छोटा है बच्चा, अभी नहीं पता, अभी उम्र ही कितनी है, 6-7 साल की इसकी उम्र है, अभी इसको नहीं पता। चूंकि ये बेटी सबसे बड़ी है, उसके बाद में ये बेटी है, तो अभी इनको ये नहीं पता। इनका तो एम क्लियर है, मकसद क्लियर है, जो सोचा है कि एक टीचर बनना चाहती है, एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन तभी बन पाएगी ये, इनके सपने तभी पूरे हो सकते हैं ना, जब हम और आप यानी कि हमारी जनता और सारे गांव वाले मिलकर सपोर्ट करेंगे ना, तब हम बच्चों को, जो इनका सपना, एक छोटा सा सपना है, ये बिन माँ बाप के बच्चे हैं, तभी इनका सपना पूरा हो पाएगा। इस मुहिम में एक वादा करते हैं, आओ हम सब मिलके इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा, एक ऐसा उदाहरण हम सब लोग पेश कर दें कि अगर जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। मीडिया सबसे पहले आगे चलेगी, हम उसके बाद में उच्चाधिकारियों से, कुछ संस्थाएं हमारी जो हमारी जानकारी में है उनसे हमारी बात चल रही हैं, और सबसे बड़ी हमारी ये जनता है जो हमें देखती है, उन्होंने हमारे चैनल को आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो वो इन बच्चों के लिए, ये हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करेंगे ये लोग। और बहुत जल्दी, आज मैं वादा करके जाता हूँ इन बच्चों से, बहुत जल्दी हम मिलेंगे इन बच्चों से, पूरे गांव वालों के सामने मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। आश्वासित करना चाहते हैं और इनको आश्वासन देना चाहते हैं इन बच्चों को कि बहुत जल्दी हम कुछ ऐसा करके जाएंगे इनके लिए, कम से कम ये बच्चे पढ़ लें, आगे भविष्य में अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो इनको माँ बाप की कमी कभी ना खले और अपनी दादी की जिम्मेदारियां निभा सकें। ये बच्चे बड़े होंगे। बस अपना मैं विनम्र निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि छोटी सी एक मदद अगर एक आदमी भी सोच ले कि मुझे करनी है, तो हम क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले पहल जो करेगी वो मीडिया कर रही है, करेगी। इन बच्चों के लिए हम लगातार पूरे प्रयासरत रहेंगे। मेरा फिर दोबारा जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया इनकी मदद करें और इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका, एक अवसर ज़रूर दें। मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ, धन्यवाद आप सबका।